दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो यूएसपी है वो अब खतरे में पड़ गई है। आप कहेंगे हिंदू मुसलमान वाली, मैंने कि नहीं। दरअसल एक एक राज्य में जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां सक्रिय हैं, वहां वहां बीजेपी की सरकार बनती कैसे, इसे आप समझ लीजिए। दरअसल वहां क्षेत्रीय पार्टियों में को तोड़ना, विधायक सांसद से लेकर उनके परिवार में फूट डालना, और जहां जहां फूट पड़ गई वहां वहां बीजेपी आसानी से अपनी सरकार बना लेती है। और उत्तर प्रदेश में तो ये हुआ भी था। चाचा भतीजे जहां एक तरफ विवादों में घिरे हुए थे, यानी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच मतभेद तो थे ही, मौके का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। और जब जब चुनाव आते हैं तब तब अपर्णा यादव के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है कि कैसे भी करके अपर्णा यादव को डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़वाया जाए। वो बात अलग है कि अपर्णा यादव ने कभी भी अपने परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हामी नहीं भरी। इसीलिए देखिए, आज तक ना अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया, ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब इन सब के बीच खबर यह है कि अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। और यह खबर हवा में नहीं है। आज एक एक जो घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में घटे हैं वो दिखाने जा रहा हूं, जिसने बीजेपी को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये आज की इसलिए भी ब्लास्टिंग खबर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा यादव परिवार की फूट के आधार पर ही अपने आप को मजबूत महसूस करती रही। वरना उससे पहले आप सोचिए, बीजेपी कहां थी? जब तक शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में तनाव नहीं था, तब तक बीजेपी अपना आधार तक नहीं ढूंढ पा रही थी। सब कांग्रेस की खिल्ली उड़ाते हैं ना, मैं तो कहता हूं बीजेपी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन 2017 में सरकार बनाई, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यादव परिवार में फूट पड़ चुकी थी। और अब वही परिवार एकजुट होगा तो हालत इनकी क्या होगी। पहले खबर देखिए, क्या एबीपी न्यूज की खबर है। अपर्णा यादव के समर्थन में अखिलेश यादव कहा, किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते। इसमें खबर क्या है, पहले खबर दिखा देता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिना नाम लिए नाम और मुद्दे का जिक्र करते हुए प्रत्यक्ष तौर पर अपर्णा यादव की नाराजगी के बीच बड़ा बयान दिया है। सपा नेता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी अविश्वास का शिकार है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि बीजेपी अपनों से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझती है। साफ कह दिया गया है। अब वजह क्या है, जरा मैं अब आपको दिखाता हूं। ये है अभिषेक उपाध्याय न्यूज के बड़े पत्रकार। उन्होंने क्या लिखा, अपर्णा यादव की गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर। इसमें बताया गया, फोन पर हुई बातचीत में अपर्णा ने अपनी तकलीफ बयां की। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद के लिए तैयार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपर्णा की पूरी बात सुनी और विचार करने की बात कही है। दिल्ली पहुंची थी अपर्णा यादव। दरअसल इस बात को लेकर लगातार नाराज है। बहुत सारी चीजें हैं अपर्णा यादव की अपनी। खबर यह है कि इस बीच एक और खबर निकल कर आ गई, और खबर यह थी कि अपर्णा यादव अब अखिलेश यादव से मुलाकात करने जा रही है। पहले देखिए, एबीपी न्यूज ने लिखा, अपर्णा की बीजेपी से नाराजगी के बीच बड़ी खबर। अपर्णा जल्द अखिलेश और डिंपल से मिल सकती हैं। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, सूत्रों के हवाले से खबर है। बीजेपी में सभी पद अपनों को दिए जाते हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और यही अभिषेक उपाध्याय ने लिखा, बड़ी खबर, जल्द ही अखिलेश और डिंपल से हो सकती है अपर्णा की मुलाकात। नेताजी की श्रद्धांजलि सभा के मौके पर 9 अक्टूबर को सैफई में इकट्ठा होगा परिवार। इसी जुलाई में लखनऊ में मेदांता में अपर्णा के पति प्रतीक को देखने गए थे अखिलेश और डिंपल। समाजवादी पार्टी के संपर्क में अपर्णा यादव है। अपर्णा के लिए अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया, कहा, बीजेपी में सारे पद अपनों को और औरों को इस योग्य नहीं समझते। अभी अगर ये मुलाकात हो रही है, देखिए पिछले कुछ दिनों में मैंने पहले भी जो समाजवादी पार्टी को समझते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से आते हैं, सबको पता है कि प्रतीक और अखिलेश यादव में मतभेद रहे। उसके बाद ये मतभेद बढ़ते बढ़ते इस तरीके का आया कि अपर्णा यादव चूंकि राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं, तो उसका असर भी पड़ा कहीं ना कहीं। तो उसका ये हुआ कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी, नेताजी जब तक रहे तब तो अपर्णा यादव भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे। लेकिन उसके बाद उनको जाना पड़ गया, क्योंकि एक तो ये हुआ कि चाचा भतीजे के बीच का संघर्ष, बहुत सारी चीजें हुई, घटनाक्रम घटे, उसके बाद वो चले गए। यानी जो एक दूसरे को देखते नहीं थे वो एक साथ आने के लिए तैयार खड़े। बस अपर्णा यादव की तारीफ हमेशा इस बात पर मैं करता हूं, हर कोई समाजवादी पार्टी का नेता भी करेगा। जरूर वो बीजेपी में रही, लेकिन कहीं बीजेपी को अपने आप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने दिया उन्होंने। मैं बार बार बता रहा हूं, सब जानते हैं इस बात को कि अपर्णा यादव पर बहुत बड़ा दबाव था कि वो कैसे भी करके, जब मैनपुरी में नेताजी के निधन के बाद हुआ था, यानी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव हो रहा था, उसमें डिंपल यादव के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही थी कि अपर्णा यादव भी खड़ी हो। यानी परिवार वर्सेस जब परिवार होगा तो इसका ताली बजाकर बाहर बैठकर, मैदान में बैठकर बीजेपी तमाशा देखने के मूड में थी। लेकिन अपर्णा यादव की मैं अभी खुले दिल से तौर पर तारीफ करूंगा कि उन्होंने
जरूर वो दूसरी पार्टी में थी, जरूर वो कभी कभी समाजवादी पार्टी पर हमला होती, बहुत सारी चीजें आजमगढ़ गई थी भाई प्रचार करने बीजेपी के लिए, लेकिन उन्होंने कभी खुद आगे आकर ताल ठोकी नहीं कि मैं कहती हूं ये वाली बात कि मैं चुनाव लड़ने आ रही हूं, कि मैं धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी आदित्य यादव के खिलाफ चुनाव, मैं डिम्पल यादव को चुनौती दूंगी, मैं अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। ये बात कभी भी अपर्णा यादव में नहीं रही है। इस्तेमाल करने की कोशिश एक बार नहीं कई बार की गई, लेकिन नहीं हुई। और अब इन सब के बीच क्या खबर निकल कर आई कि अभिषेक उपाध्याय ने खबर भी छापी है कि भाई बकायदा पिछले कुछ दिनों में कई मुलाकातें हो गई। क्या क्या हो गया, समाजवादी पार्टी के संपर्क में हाल ही में शिवपाल सिंह यादव ने भी इशारा किया था कि अपर्णा यादव जल्द ही समाजवादी पार्टी में आने जा रही है। और अब भी देखिए पिछले जुलाई में देखिए लखनऊ के मेदांता में प्रतीक यादव भर्ती हुए थे, तब देखने अखिलेश यादव और डिम्पल यादव पहुंच गए। जब पिछले कई घटनाक्रम घटे तब नहीं पहुंचे, लेकिन अब अखिलेश और डिम्पल भी डाउन है, वो भी जाकर मुलाकात करके आए। अपर्णा भी कह रही है नहीं तैयार। और इसी बीच राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद को लेकर जो बातचीत शुरू हुई उसको लेकर सीधे वो दिल्ली पहुंच गई कि मैं खुश नहीं हूं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब देखिए जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और इनके विषय में उसको भी पढ़कर बता देता हूं। लिखा 46 में 56 का हास्यास्पद और अपुष्ट दावा करने वाले, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर 100 में से 100 अपने ही लोग बैठाए हुए हैं। क्या वो अपने से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते, या फिर सिर पर लटकी हुई तलवार, दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते हैं? भाजपा अंदरूनी अविश्वास का शिकार है। पद स्थापना, कार्रवाई, निर्णय और आदेश का आधार न्याय होना चाहिए, जाति नहीं। बिल्कुल नहीं चाहिए भाजपा, ये अखिलेश यादव लिखते हैं। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने घेर लिया। अपर्णा यादव की पिछले कुछ दिनों से नाराजगी कहा जाए, गुस्सा कहा जाए, वो भी लगातार नोट किया जा रहा है। अपर्णा यादव हकीकत में मैं आपको बताऊं तो बीजेपी के किसी काम इसलिए भी नहीं आ पाई, बीजेपी लाई ही उनको इसलिए थी कि वो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, इनके खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सके। यानी उनको परिवार के खिलाफ खड़ा करना था। अगर आप ये सोचते हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, नहीं, उन्हें सपा के खिलाफ नहीं खड़ा करना था, उनको सिर्फ परिवार के खिलाफ खड़ा करना था, और हर बार यही किया। अभी हाल ही में आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी आंखें खुली है ना लोगों की, अब परिवार वाले लोगों की आंखें खुल रही हैं कि कैसे बीजेपी इस्तेमाल करती है। याद करिए कि अजित पवार ने अपनी बहन और शरद पवार की बेटी यानी कि सुप्रिया सूले के खिलाफ खड़ा कर दिया था, बारामती सीट से अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया था। वो चुनाव हारी उनकी पत्नी, लेकिन बाद में अजित पवार ने कहा ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, अपनी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी और शर्मनाक बात थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अजित पवार ने माना। ये अब संदेश जाने लगा है कि अगर परिवार एकजुट हो जाए, परिवार के साथ पार्टियां एकजुट हो जाएं, तो बीजेपी को बड़ी आसानी से उन राज्यों से उखाड़ फेंका जा सकता है जहां उन्होंने इस टूट फूट के आधार पर ही सरकार बना रखी है। और यही अब उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि जब से मैनपुरी का उपचुनाव हुआ है, जब से हार का मुंह देखना पड़ा है बीजेपी को मैनपुरी, उसके बाद चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद विधान परिषद के चुनाव हुए, वहां खेला किया, राज्यसभा के वहां खेला करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जब जनता की अदालत में सामने आई, लोकसभा चुनाव हुआ, अटक गए ना 33 सीटों पर। ये हालात अभी और चुनावों में भी होने जा रहे हैं। नमस्कार।